वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब। आई होप सो गाइज आप सभी के सभी बहुत ही ज्यादा बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे। सो गाइज वी आर बैक अगेन विद द न्यू एक्शन वीडियो। उड़ती उड़ती खबर एक आई है गाइस कि सऊदी अरब में एक नया काबा बन रहा है गाइस। ऐसा मतलब कैसे हो सकता है ये यार? पहले भी हमने मेरे ख्याल से सुना है कहीं, या कमेंट्स में या टाइटल शो हुआ है कहीं। तो देखते हैं इसकी वीडियो के बारे में कि क्या है भाई, सऊदी में दूसरा काबा बट बन यार रहा है। बट आई थिंक एक चीज होती है प्योर पवित्र चीज, वो सेकंड नहीं बन सकती, वो तो दूसरी नहीं प्योर बन ही है। सकती ये है तो ना। ये कि खुद बनाई जा रही है, वो कब से है ना, कि जहाँ पे खुदा ने हुक्म दिया है मेरा घर बनाने के लिए। तो बाकी देखते हैं कि क्या मतलब करते है हैं इसका, वीडियो कुछ ना को कुछ प्ले, तो होएगा वीडियो को ही। लाइक जरूर करें हाँ, गाइस। सो इसको करते हैं प्ले। ये ऐसा हो सकता है कि भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है, तो इस But नजरिए फिर से भी- वो थोड़ा, पर लोग तो यहीं जाएंगे ना। हाँ। जितनी बड़ी भीड़ हो। दोस्तों, सऊदी प्रिंस यानी कि मोहम्मद बिन सलमान के एक बड़े फैसले को लेकर इस वक्त लगभग पूरी ही मुस्लिम दुनिया में काफी कोहराम मचा हुआ है। खास तौर से लगभग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हर जगह मोहम्मद बिन सलमान के इस फैसले को लेकर ही चर्चाएं हो रही हैं। और मोहम्मद बिन सलमान का ये फैसला जुड़ा हुआ है दरअसल उनके एक नए प्रोजेक्ट से, एक ऐसा प्रोजेक्ट कि जिसको मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 का ही हिस्सा माना जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, ये बात तो आप सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते ही होंगे कि मोहम्मद बिन सलमान ने एक विजन रखा है और उनका ये मकसद है कि सन 2030 तक वो सऊदी अरबिया को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे और सऊदी अरबिया को इतना ज़्यादा डेवलप और इतना ज़्यादा मॉडर्नाइज कर देंगे कि मानो सऊदी अरबिया दुनिया का दूसरा यूरोप बन जाएगा। और अपने उसी मकसद और अपने उसी टारगेट को पूरा करने के लिए मोहम्मद बिन सलमान अक्सर बड़े बड़े फैसले लेते रहते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम करवा रहे हैं। और उसी 2030 वाले अपने मकसद को पूरा करने के लिए मोहम्मद बिन सलमान ने एक और नया प्रोजेक्ट शुरू करवाया है। मगर जैसे ही सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से इसका ऐलान किया गया, इंटरनेट के जरिए से पूरी ही दुनिया में हर तरफ कोहराम मच गया। खास तौर से मुस्लिम दुनिया में रहने वाले ज्यादातर मुसलमानों की तरफ से काफी तीखे रिस्पॉन्स आना शुरू हो गए। मगर दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इस प्रोजेक्ट को लेकर इतना ज्यादा हंगामा हो क्यों रहा है, आखिर इस नए प्रोजेक्ट में ऐसी क्या चीज मौजूद है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग मोहम्मद बिन सलमान के इस नए प्रोजेक्ट के फोटो को ही देख लीजिए और मुझे उम्मीद है कि ज्यादातर लोग इस फोटो को देखकर ही समझ गए होंगे कि आखिर इस नए प्रोजेक्ट को लेकर हंगामा हो क्यों रहा है। दरअसल दोस्तों, सऊदी अरबिया का ये नया और अनोखा प्रोजेक्ट देखने में बिल्कुल हूबहू मुसलमानों की सबसे मुकद्दस बिल्डिंग यानी कि काबे की तरह लग रहा है। वही काबा कि जिसको मुसलमानों में खुदा का घर माना जाता है और उसी काबे की तरफ दुनिया भर के सभी मुसलमान मुंह करके नमाज अदा करते हैं। यही वजह है कि जैसे ही प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से इस प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया, वैसे ही देखते हल्ला मच गया। लोगों ने अपने अलग अलग रिएक्शन देना शुरू कर दिए। किसी ने कहा कि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी में ही एक दूसरा काबा यानी कि नया काबा बनवा रहा है, तो किसी ने इसको काबा ऑफ एंटरटेनमेंट का नाम दिया, यानी एक ऐसा काबा कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट होगा। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने ये भी दावा किया कि ये जो नया काबा बनाया जा रहा है, ये दरअसल मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से रॉयल फैमिली के लोगों के लिए या फिर दुनिया के अमीर से अमीर लोगों के लिए बनाया जा रहा है, यानी गरीबों का काबा अलग और अमीरों का काबा अलग। इसके अलावा भी तरह तरह के दावे किए जा रहे थे। हैरानी की बात यह है कि जो लोग भी इस तरह के दावे कर रहे थे या मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, ये कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि बड़े बड़े जर्नलिस्ट और इसके अलावा बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस थीं, ऐसे अकाउंट कि जिनके ऊपर बाकायदा वेरिफिकेशन का टिक भी मौजूद था। इतना ही नहीं, इस टॉपिक को लेकर ट्विटर पर हैशटैग भी चलाया गया, यहाँ तक कि बड़े बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने इस खबर को अपने अपने पन्नों पर जगह भी दी। मगर दोस्तों, अब अगर हकीकत जानने की कोशिश करें कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि दरअसल ये जो आप लोगों को बिल्डिंग नजर आ रही है कि जो देखने में हूबहू बिल्कुल काबे की तरह है, इसको नाम दिया गया है मुकाब का। ये कितनी लंबी और कितनी बड़ी होगी, इस चीज का अंदाजा आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि दरअसल ये फ्रांस में मौजूद जो टावर है उससे भी ऊंची होगी। इसकी लंबाई होगी 400 मीटर और इसके अलावा इसकी चौड़ाई भी 400 मीटर ही होगी। यही वजह है कि इसको मुकाब का नाम दिया गया है, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है क्यूब, यानी कि ये क्यूबिकल शेप में बनाया जा रहा है। मगर दोस्तों, हमारे लिए ये बात जान लेना ज़रूरी है कि जहाँ पर ये बिल्डिंग बनाई जाएगी कि जो काबे की तरह दिख रही है, वहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ इकलौती बिल्डिंग नहीं होगी, बल्कि वहाँ पर तो पूरा का पूरा एक शहर ही बसाया जा रहा है। हाँ दोस्तों, ये जो नया प्रोजेक्ट होगा, इसके तहत रियाद शहर का ये जो पूरा एरिया होगा, इस एरिए में बड़े बड़े स्टेडियम बनाए जाएंगे, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स बनाए जाएंगे, म्यूजियम बनाया जाएगा, यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएंगी, स्पोर्ट्स सेंटर्स बनाए जाएंगे और इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जगहें होंगी। सऊदी अरबिया की तरफ से ये दावा
दावा किया गया है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मॉडर्न डाउनटाउन होगा। यानी दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि जिस तरह से दुबई ने अपना एक अभी बड़ा म्यूजियम तैयार किया है कि जहाँ पर वो ये दावा करता है कि दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद रहा करेगी, बिल्कुल इसी तरह की ही चीज़ अब सऊदी अरबिया भी बनाने जा रहा है। और इसी पूरे शहर का जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट होगा, यानी कि बीच का पॉइंट, वहीं पर ही ये बिल्डिंग बनाई जाएगी। वही बिल्डिंग के जिसको मुकाब का नाम दिया गया है और जो देखने में बिल्कुल काबे की तरह नजर आ रही है। अब आखिर में अगर बात करें इस मुद्दे के बारे में कि क्या सच में सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस नई बिल्डिंग के जरिए से सऊदी अरबिया में एक और नया काबा बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों मुझे लगता है कि ऐसा इल्ज़ाम प्रिंस के ऊपर लगाना नाइंसाफ़ी होगी। क्योंकि पहली चीज़ तो ये है कि ये नई बिल्डिंग फ़ोटोज़ में दिखने में भले ही काबे की तरह महसूस हो रही हो, मगर बनने के बाद बिल्कुल नहीं लगेगी। वो इसलिए क्योंकि काबा इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं है कि जितनी बड़ी बिल्डिंग ये बनने वाली है। इसकी ऊंचाई और चौड़ाई जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 400 मीटर के करीब होगी, जो यकीनी तौर पर देखने में दूर से किसी टावर से कम नहीं लगेगी। इसके अलावा जहां एक तरफ काबा अंदर से पूरी तरह से खाली है, वहीं दूसरी तरफ ये बिल्डिंग तो इस्तेमाल की जाएगी। इसके अंदर तरह तरह की फैसिलिटीज मौजूद होंगी। साथ ही साथ हम लोगों के लिए ये जान लेना भी ज़रूरी है कि इस बिल्डिंग का नाम मुकाब इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये क्यूबिकल शेप में बनाई गई है, यानी उसी शेप में कि जिस शेप में काबा भी बना हुआ है। मगर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि दरअसल ये काबे को ही देखकर बनाई गई है। वो इसलिए क्योंकि सऊदी अरबिया में इस बिल्डिंग से पहले भी काबे के अलावा बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स मौजूद हैं कि जो क्यूबिकल शेप में बनाई गई हैं, यानी इस शेप का चलन सऊदी अरबिया में पहले से ही चला आ रहा है। बाकी अंदरूनी सच्चाई क्या है ये तो हम में से कोई भी 100% नहीं बता सकता है। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर तो गाइस मतलब इस वीडियो को देखकर डाउट क्लियर हो रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। और पहले भी दिमाग में ये चीज तो है ही थी कि ऐसी चीज नहीं हो सकती। ऊपर से प्रिंस थोड़ा ये वाला डिसीजन लेंगे, प्रिंस तो लेंगे, हाँ कि सेकंड ऐसा हो नहीं सकता। सही बात है। तो कुछ बना रहे होंगे, कुछ अल्टीमेट सी चीज होगी। ये स्क्वायर शेप में है ना, इस करके लोगों को ये हो रहा है कि स्क्वायर शेप में वही है। और दूसरी बात ये है कि नाम भी वही है, मुकाब। तो इन लोगों ने वो इंटरलिंक कर लिया, मुकाब काबा है ना, इस करके। पर ऐसे नहीं है यार। और अगर सपोज जितने मर्जी अमीर लोगों के लिए बना दो, रईस लोगों के लिए बना दो, लेकिन जाएगा तो हर एक भाई मक्का में ही, वहीं पे ही है ना। तो क्योंकि असली घर तो वही है खुदा का। तो लोग कोई पागल थोड़ी ना है कि वहां पे जाएंगे। मेरे घर से ये पूरा एक डाउनटाउन बना रहे होंगे, कोई शहर बना रहे होंगे, या कुछ यूनिक टेक्नोलॉजी वाली चीज होगी उसके अंदर, मुकाब के अंदर। तो मेरे गेस तो ये है कि कुछ यूनिक चीज या कुछ ऐसी, क्या बोलते हैं, एआई होने वाली है, आर्टिफिशियल ऐसी के बोल दे क्या, कुछ खतरनाक सी चीज की सबसे अलग, जैसे वहां पे रोबोटिक्स या कुछ ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली चीजें होने वाली है पक्का। तभी डिफरेंट चीज बन रही है और पूरा का पूरा शहर वहां पे बस रहा है, डाउनटाउन बनाने वाला है। कुछ एक स्पेसिफिक पार्ट होता है कि नहीं यार इस जगह जाएंगे वहां पे कि घूमने के लिए, कुछ ऐसी चीज होने वाली है पक्का, ज्यादा मेरा गैस है। तो अगर आपको रिएक्शन पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो बाकी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। सो बाकी इस वीडियो में गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।